नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जहां पर हमको बताएं कि सिद्धू मूसेवाला पर सबसे ज्यादा गोलियां चलाने वाला, जी हाँ, सबसे ज्यादा गोलियां चलाने वाला जो शूटर था, जिसकी उम्र आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि महज सिर्फ 19 साल का जो शूटर था, अंकित शेरसा जिसका नाम बताया गया है, उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, अंकित शेरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया और जानकारी मिली है कि उनका एक साथी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही सदस्य है, सचिन भिवानी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और मारने से पहले जो जानकारी मिली है कि एक वीडियो जो है उनकी तरफ से एक शूट किया गया था, वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि कितने समय पहले का वीडियो है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं अंकित शेरसा इस वीडियो में बताया जा रहा है और किस तरह से आप देख सकते हैं उसके साथी सदस्य हथियारों से दोनों हाथों में दो पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो बताया जा रहा है कि शूटिंग से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको सबसे पहले देते हैं और ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर हैं एचएस ढालीवाल, उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी और 6 राज्यों में जो है इनकी तलाश थी। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद से जो है अंकित शेरसा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, तमाम टीमें जो है छापेमार कार्रवाई कर रही थी। कभी ये राजस्थान भाग जाता था, कभी जो है महाराष्ट्र भाग जाता था, कभी जो है यूपी भाग जाता था, कभी जो है हरियाणा भाग जाता था। तो लगातार, लेकिन दिल्ली आईएसबीटी के पास से बताया जा रहा है कि इसको गिरफ्तार किया गया। इसका साथी एक सचिन भिवानी, जिसने इस हत्याकांड के बाद इन तमाम शूटर्स को किस तरह से जो है पनाह दी थी, इनको जो है फरार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और यहां तक कि गाड़ियों की अरेंजमेंट करने में भी बताया जा रहा है कि सचिन भिवानी का अहम रोल था। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो तमाम शूटर्स आए थे 2 गाड़ियों में, जिसमें एक बोलेरो और जो करोला गाड़ी थी, उसमें बताया जा रहा है कि अंकित शेरसा जो सबसे यंग शूटर था, उसने सबसे आगे दोनों हाथों में पिस्टल थी उसके हाथ में और उसने ताबड़तोड़ गोलियां जो है सिद्धू मूसेवाला के ऊपर चलाई थी। जानकारी ये मिली है कि 13 से 14 गोलियां चलाने वाला, यानी कि सिद्धू मूसेवाला के ऊपर सबसे ज्यादा गोलियां चलाने वाला अंकित शेरसा था। अंकित शेरसा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके जो साथी हैं सचिन भिवानी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक बड़ी खबर यह है कि 2 पिस्टल इनके पास से मिलती है, जिंदा कारतूस इनके पास से मिलते हैं और एक डोंगल, जो इंटरनेट का डोंगल होता है, वो भी उनके पास से मिलता है। साथ में एक पंजाब पुलिस की वर्दी भी जो है बताया जा रहा है उनके पास से मिलती है। पंजाब पुलिस की वर्दी अंकित शेरसा ने इसलिए रखी थी ताकि हत्याकांड के बाद वो उस वर्दी को डालकर आसानी से भाग पाए, किसी का उसको शक ना हो। लेकिन बताया गया है जो वर्दी के ऊपर नेम प्लेट लगी होती है, वो नेम प्लेट लाना भूल गए, जिसके चलते लोगों को शक ना हो और पुलिस वालों को शक ना हो, क्योंकि बगैर नेम प्लेट के पुलिस वाला कोई भी वर्दी नहीं डालता है। जिसके चलते हालांकि उन्होंने वर्दी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हुए। लेकिन लगातार 35 दिनों से अंकित शेरसा और सचिन भिवानी वो लगातार फरार चल रहे थे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया है और एचएस ढालीवाल जो स्पेशल सीपी हैं दिल्ली के, उन्होंने बताया है कि किस तरह से अंकित शेरसा जो महज 19 साल का शूटर था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था, और सचिन भिवानी जिसके ऊपर भी जो है पहले बताया जा रहा है कई मामले चल रहे हैं, और किस तरह से उसने हथियारों के साथ कई फोटो जो है दोनों की वायरल हुई है। बड़े बड़े हथियारों के साथ जो है कई फोटो वायरल हुई है और दोनों हाथों में जो है पिस्टल लहराते हुए का वीडियो भी हमने आपको दिखाया। मेरे सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई 2 शूटर्स, यानी कि एक अंकित शेरसा जिसने गोली चलाई थी और दूसरा जो शूटर है वो बताया जा रहा है कि उसने सहयोग किया था इनको भगाने में और उनको पनाह देने में, सचिन भिवानी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हिमांशु, बड़ी खबर है अपने हमें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी 35 दिन बाद आखिरकार गिरफ्तारी हुई है उस शूटर की जिसने सबसे ज्यादा गोलियां जो है सिद्धू मूसेवाला को मारी थी। दिल्ली पुलिस के जो सीपी हैं उन्होंने भी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर देना चाहेंगे? कमल, कोई भी अपराधी होता है, जब भी वो जुर्म की दुनिया में आता है तो फिर वो चाहता है कि उसके नाम से दहशत फैले, उसके नाम का लोगों के अंदर एक डर हो, और यही करना चाहता था अंकित शेरसा, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है और सचिन भिवानी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। सचिन भिवानी वो शख्स है जो राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का कामकाज देखा करता था, साथ ही साथ
ये जो पूरा हत्याकांड हुआ जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उसमें किस तरीके से गाड़ियां प्रोवाइड होंगी, किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आरोपी जाएंगे, ये देखरेख जो कर रहा था वो सचिन भिवानी कर रहा था। लेकिन अंकित सिरसा, जिसकी उम्र महज 19 साल थी और 19 साल में उसने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था, अब वो अपना नाम बनाना चाहता था, दहशत फैलाना चाहता था, अपने नाम के इस्तेमाल से लोगों के बीच में डर पैदा करना चाहता था। इसलिए उसने बंदूक उठाई और जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया तमाम शूटर्स ने, तो सबसे आगे जाकर उस फ्रंट शीशे के पास जाकर, बोनट के पास जाकर दोनों हथियारों से, दोनों बंदूकों से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोलियां बरसाई गई। तकरीबन सचिन जो भिवानी है, जिसकी तरफ से ये तमाम बंदूकें वगैरह प्रोवाइड करवाई गई थी, अंकित सिरसा ने तकरीबन 14 राउंड फायरिंग की है और सबसे ज्यादा राउंड फायरिंग अंकित सिरसा ने ही की है। और ये दोनों भाग रहे थे, कभी उत्तराखंड जा रहे थे, कभी मध्य प्रदेश जा रहे थे, अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। एक दो जगह पुलिस इनके नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पर ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को चकमा देकर फरार हो गए थे। लेकिन जो अपराधी होता है वो जितने भी इस तरीके के कदम इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो पुलिस से नहीं बच सकता। और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास जब ये दोनों आरोपी पहुंचते हैं तो इनकी चेकिंग होती है। दरअसल हुआ क्या, एक गलती जो इन्होंने की, इनके पास पंजाब पुलिस की ड्रेस जरूर थी, लेकिन उस ड्रेस को जब इन्होंने डाला तो नंबर, जो नाम प्लेट होती है, वो नाम प्लेट इनके पास नहीं थी। उसके बाद इन्होंने वापस दूसरे कपड़े डाल लिए, लेकिन इन्होंने वो ड्रेस पंजाब पुलिस की अपने पास ही रखी कि इसका इस्तेमाल कहीं और करेंगे। लेकिन जब इनकी चेकिंग होती है, इनसे पूछा जाता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर पोस्टेड हो, तुम्हारा नाम क्या है, वो नाम प्लेट नहीं मिलती। उसके बाद इन्हें हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और कई गिरफ्तारियां अभी और होनी बाकी हैं। लगातार खुलासे हो रहे हैं कमल, और कहीं ना कहीं जो गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आ रही है। हिमांशु, बिल्कुल अगर बात करें, हालांकि पहले ही दिल्ली पुलिस के जो सीपी हैं एसएस जालीवाल, उन्होंने साफ तौर पर यह खुलासा कर दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई जो है इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए किस तरह से अपने शूटर, जो उसके बार गैंग के सदस्य हैं, बताया जाता है कि 600 शूटर जो है उसके हैं और उनके जरिए जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। ये कहना है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो अपने आप में इस मामले में बहुत ही गहनता से जो है छानबीन कर रही थी। और आज दोबारा से अभी कुछ ही देर पहले एसएस जालीवाल जो स्पेशल सीपी हैं दिल्ली के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है खुलासा किया है कि अंकित सिरसा जो महज 19 साल का एक युवक है, 19 साल का एक युवक है, बच्चा है जिसे कहा जा सकता है, कि किस तरह से उसने सिद्धू मूसेवाला पर सबसे ज्यादा गोलियां चलाई। और एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हत्याकांड से पहले का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें गाड़ी में 4 से 5 शूटर्स बैठे हैं और सबके हाथ में 2-2 पिस्टल्स हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस गैंग से वह जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस को कामयाबी लगी है। दोनों आरोपी अंकित सिरसा और सचिन भिवानी के ऊपर यह आरोप है कि उसने हत्याकांड के बाद उनको पनाह देने में और उनको भगाने में सबसे अहम भूमिका अदा की है, गाड़ियों की अरेंजमेंट की है। तो इस तरह की बात जो है निकलकर सामने आई है और दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों को रिमांड पे लिया गया है ताकि और जानकारियां जुटाई जाए, ताकि और इस हत्याकांड से जुड़े और कौन कौन लोग जो है शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर यह सामने आ रही है कि अभी तक सिद्धू मूसेवाला हत्या के पीछे क्या मामला था, क्यों आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड में अहम भूमिका अदा की, अगर वह मास्टरमाइंड था तो क्यों उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई है, इस बारे में हालांकि अभी स्पष्ट शब्दों में नहीं कुछ कहा जा सकता। पुलिस के हाथ भी खाली है। पंजाब पुलिस की बात की जाए, दिल्ली पुलिस की बात की जाए, जो मेन रीजन है वो अभी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं और दूसरी बड़ी बात बताएं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई हर खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले दे रहा है। पहले दिन से हम मानसा गांव भी गए थे और उनके संस्कार पर भी हम पहुंचे थे और उनके गांव में हमने जाकर गांव के लोगों से भी हमने बातचीत की थी। लेकिन अभी तक किसी को भी ये चीज स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो रही है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई ने अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है तो क्यों करवाई है। ये सवाल अपने में बड़ा गंभीर है। हालांकि रिमांड पर चल रहे हैं सभी आरोपी, जो है एक एक करके रिमांड पर चल रहे हैं। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यह कहा गया है कि अंकित सिरसा ने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर सबसे ज्यादा जो है गोलियां चलाई थी। जी
वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम लगातार आपको सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड है उससे जुड़ी हुई पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है, सचिन भिवानी और अंकित सिरसा। इससे पहले प्रियव्रत फौजी भी गिरफ्तार हो गया था और उसके कुछ और साथी भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सचिन भिवानी और अंकित सिरसा को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और इनके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, हथियार भी बरामद हुए हैं, कुछ ड्रेस भी बरामद हुई है और एक डोंगल भी बरामद हुआ है जिसका ये इस्तेमाल कॉलिंग के लिए कर रहे थे। अपना इंटरनेट मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, सिम का इंटरनेट इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन अलग से एक डोंगल रखा हुआ था जिसका इस्तेमाल वो कॉलिंग के लिए कर रहे थे। 5 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान इनसे लगातार गहनता से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि ये कहां कहां पर गए, किन्होंने इन्हें सुपारी दी और इसके अलावा जो और इनसे जुड़े हुए तमाम साथी हैं वो इस समय कहां पर छुपे हुए हैं। क्योंकि जब इन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की तो उसके बाद जो सचिन भिवानी था वो इनकी लगातार मदद कर रहा था और अंकित सिरसा प्रियव्रत फौजी के साथ ही अलग अलग जगह पर जाकर छिप रहा था। जब इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया तो दोनों एक साथ भागे थे और ऐसे में इनकी मदद कर रहा था सचिन भिवानी। कई आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, कईयों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में और कौन कौन से नए खुलासे करती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें कि एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें तकरीबन 5 आरोपी बैठे हैं। 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों के हाथ में 2-2 पिस्तौल हैं और एक आरोपी गाड़ी चला रहा है और ये जो वीडियो है वो हत्याकांड से पहले का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि खुशी उनके चेहरे पर जरूर है और जो अंकित सिरसा है वो जुर्म की दुनिया में अपनी दहशत फैलाना चाहता था, अपना एक डर फैलाना चाहता था। इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहेंगे हिमांशु? हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है कि ये वीडियो जो है बताया गया है, जिक्र किया गया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये वीडियो कितने दिन पुराना है। ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें 3 से 4 से 5 नौजवान युवक बैठे हैं, जिसमें एक अंकित सिरसा भी बताया जा रहा है और सभी के हाथ में आप देख सकते हैं दोनों के हाथों में 2-2 पिस्टल बताई जा रही है। अब इसमें से क्या सभी लोग जो है आरोपी थे इस हत्याकांड में या ये वीडियो कुछ दिन पहले का है, लेकिन उस हत्याकांड से जोड़कर इस वीडियो को जरूर देखा जा रहा है कि अंकित सिरसा जो एक 19 साल का नौजवान युवक था और दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सीवी है एस डालीवाल, उन्होंने ये क्लियर कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ ही देर पहले दिल्ली में की है और वहां के जो दिल्ली के हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे भी हमारी 1-2 से बात हुई है। उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सीपी हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अंकित सिरसा जो 19 साल का एक नौजवान युवक था, दोनों हाथों में उसके पिस्टल्स थी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर उन तमाम शूटर्स ने जो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें अंकित सिरसा जो आज अरेस्ट हुआ है वो सबसे आगे था और सबसे ज्यादा गोलियां जो है सिद्धू मूसेवाला के ऊपर इसी ने चलाई थी। और जो दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है सचिन भिवानी, जिसका नाम बताया जा रहा है, उस पर आरोप ये है कि इस हत्याकांड के बाद इन शूटर्स को पनाह दी और इन शूटर्स को फरार करवाने में, पनाह देने में उसकी सबसे ज्यादा अहम भूमिका रही है, जो सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जो राजस्थान में जो सारा उनका सिस्टम है वो सचिन भिवानी जो है संभाला करता था। हरियाणा से इनका ताल्लुक है, हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा, पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, वहां पर ये गैंग के जो सदस्य हैं वो काफी ज्यादा फैले हुए थे। लेकिन अब ये चीज क्लियर करनी है कि आखिरकार अगर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है तो इसके पीछे क्या मेन कारण रहा है, क्यों आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई द्वारा ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जेल में बैठकर किस तरह से अपने शूटर्स को जो है इस तरह की बात कही गई, जिसके बाद जो है उन शूटर्स ने ये जो है हत्याकांड किया सिद्धू मूसेवाला का। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि हत्याकांड के पीछे क्या कुछ पूरी मेन वजह थी, क्या लॉरेंस बिश्नोई को किसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए कहा था, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है स्पेशल, जो दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़कर चल रही है और उसमें जो है एकाएक कर जो दूसरे शूटर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो शूटर्स हैं वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि पूरे मामले की गहनता से जांच होगी और लॉरेंस बिश्नोई जिससे लगातार पूछताछ कर रही है, अब पंजाब पुलिस, बीच में पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी पूछताछ की है, तो लॉरेंस बिश्नोई इस मामले में क्या कुछ नए खुलासे करता है, क्योंकि उसके एक के बाद एक गुर्गे जो हैं वो अब गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में सचिन
भिवानी और अंकित सिरसा भी कश्मीरी गेट आईएसबीटी से गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।